अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मुबशर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड टिप्स एंड ट्रिक्स। जी तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। कोई भी ब्लॉग बनाना है वो कैसे बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए और किस लेयर में बनाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आप अगर इस चीज़ में नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपने ब्लॉग बनाने में मिस्टेक नहीं करनी है, इससे आपके बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप प्रॉपर ब्लॉग बनाते हैं तो जो आप बहुत सारे मसलों से बच जाते हैं। जैसे चलते हैं आप अपने ब्लॉग की तरफ, कोई भी ब्लॉग बनाते हैं तो देखें दोस्तों, एक हमने जैसे पहले हमने एक ये डोर बनाया था और विंडो बनाई थी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये डोर का ब्लॉग बना लें। देखें, एक डोर बनाया था। तो इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। तो अब मैं बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को ब्लॉग कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आपने ब्लॉग कैसे बनाना है, देखें, चलते हैं। देखें, ये एक डोर है, इसके हमने ब्लॉग बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी ब्लॉग बनाना है उसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं सबसे पहले ज़ीरो लेयर में कर लूँगा। कोई भी दोस्तों आपने ब्लॉग बनाना है वो ज़ीरो लेयर में ही आपने करना है। देखें, ज़ीरो लेयर में करेंगे। यहाँ से बाई लेयर है, ऊपर देख लें आप। ज़ीरो लेयर होनी चाहिए और बाई लेयर की बजाय बाई ब्लॉक हो तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। देखें, बाई लेयर से वो मैं आपको बताऊंगा कि वो उसका क्या फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बाई ब्लॉक कर दूंगा, इसको बाई इसको बाई ब्लॉक, इसको बाई लेयर ही रहने देते हैं, जो लाइन वेट है उसका। और इसका जो डॉटेड है उसको यहाँ पे डॉटेड शो होती है, तो मैं इसको बाई ब्लॉक कर दूंगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब हम ब्लॉग बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो ब्लॉग बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड से बी इंटर, बी इंटर करेंगे, बी लिखेंगे तो देखें ये सामने बी ब्लॉक की कमांड आ गई है। बी इंटर करूंगा, ये एक विंडो खुल जाएगी हमारे पास। दोस्तों, यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखेंगे, जो ऊपर मैं लिख देता हूँ डोर। अब मैंने उसको पिक पॉइंट बताना है कि कौन सा जो है ब्लॉक का बेस पॉइंट रखे। देखें, पिक पॉइंट पे क्लिक करूंगा इधर। अब मैंने इसको डोर का ये वाला पॉइंट बता दूंगा। अब वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, सारी चीज को सिलेक्ट करना है और इंटर कर दूंगा। ओके करता हूँ। दोस्तों, ये देखें, अब ब्लॉक बन गया है। अब एक ब्लॉक बन गया है। ब्लॉक बनाने का ये फायदा है कि हम पूरे प्लान में बहुत सारे डोर्स और विंडो लगाते हैं। अगर ब्लॉक बनाया हो तो एक तो ये है कि ये छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो टूटी नहीं होती और उसमें ड्राफ्टिंग मिस्टेक मतलब है बहुत कम हो जाती हैं। तो देखें, ये इसको स्ट्रेच अगर करना पड़ गया तो, या इसको मूव करना पड़ गया तो सारी लाइनों को सिलेक्ट करेंगे। और अगर ब्लॉक बना हो तो एक बार ही क्लिक करेंगे और इसको स्ट्रेच मूव जो भी करना है, कॉपी करना, कर सकते हैं। तो अगर बहुत सारे डोर लगे हैं उनको चेंज करना है तो हम एक ही बार ब्लॉक को एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो अ, चलते हैं, ये देखें ब्लॉक बनाया है। अब मैं इसको इसकी लेयर में कर देता हूँ, डोर की लेयर में। देखें, ये डोर पे क्लिक करूंगा तो उसकी लेयर में चला गया है। अब दोस्तों देखें, ये उसकी लेयर में चला गया। अब इसको बाई ब्लॉक करने का क्या फायदा था, देखें यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, बाई लेयर की जगह मैं इसको चाहता हूँ मैं इसको कोई और कलर दे दूँ। तो मैं इसको ये देखें रेड कलर दे देता हूँ। देखें, वो उस कलर में चला गया। अगर आपने उसको उस टाइम बाई लेयर ही रखा होता, बाई ब्लॉक ना किया था, तो ये इसका कलर ना चेंज होता। और दूसरा, इसका मैंने इसको भी बाई ब्लॉक किया था, तो इसको यहाँ से हम डॉटेड लाइन भी इसकी देख सकते हैं। चलिए एक डॉटेड लाइन लोड कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यू ड्राइंग है तो इसमें मैं एक डॉटेड लाइन देख लेता हूँ। -2 कर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, इसको क्लिक करूंगा, देखें -2 पे जाऊंगा तो ये डॉटेड भी हो गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने इन दोनों को बाई ब्लॉक क्यों किया था। इसका हम स्केल चेंज भी कर सकते हैं, जो ब्लॉक के अंदर जाके होगा।
चलें वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा देखें, इसका जो डॉटेड है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब मैं एक सिंपल डोर बाई लेयर करके बना के दिखाता हूँ आपको। देखें, ये मैं इसको एक्सप्लोड करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, दोबारा से यहाँ से बाई लेयर करूँगा, यहाँ से बाई लेयर कर देता हूँ। देखें, अब मैं दोबारा से ब्लॉक बनाऊँगा। बी इंटर किया, सिलेक्ट पॉइंट किया, इसका नेम दे दिया, डॉट 2 कर दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ओके किया और ओके किया। देखें ये ब्लॉक बन गया। अब इसको हम चेंज करते हैं डोर में, ये डोर में हो जाएगा। अब इसको हम इसका यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा अब, क्योंकि हम इसको बाई ब्लॉक नहीं किया था, ये उस टाइम बाई लेयर था। देखिए अब कोई भी कलर देते हैं तो नहीं पकड़ेगा। अब इसको डॉटेड में करते हैं तो वो नहीं होगा। तो अब मेरा ख्याल है आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होगी कि उसको पहला ब्लॉक बनाने के लिए जो मैंने उसको बाई ब्लॉक किया था उसका क्या फ़ायदा था। तो बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत बड़ी ड्राइंग होती है, हम डोर्स को वो इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे। हम डोर्स को जो है वो लाइट शो करना चाहते हैं किसी लाइट लेयर में, या उसका लाइन वेट जो है उसको कम शो करना चाहते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं दोस्तों, ये बहुत ही एक मेजर गलती करते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या गलती करते हैं। देखें, ये इसी मैं डोर को कॉपी करके एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड करने का तरीका ये है, खाली एक्स एंटर करेंगे तो ये देखें कीबोर्ड से एक्सप्लोड, उस पर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोड हो जाएगा, वो ब्लॉक एक्सप्लोड हो जाएगा। अब दोस्त बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया, इसको जीरो लेयर में नहीं करते, अब ये इसको डोर की लेयर में ही रहने देते हैं। अब ये वाला डोर है जो ये दोनों हैं, जिस तरह ये मैं सेलेक्ट किया, इसको किसी लेयर में भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की लेयर में करूंगा तो देखो ये येलो, सॉरी ये ग्रीन हो गया है। इसको विंडो की लेयर में करूंगा, देखो ये सयान हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब बहुत सारे दोस्त क्या गलती करते हैं, इसको पहले ब्लॉक बनाने से पहले इसको डोर की लेयर में कर देते हैं, बाकी बाई लेयर सब कुछ वो केयर नहीं करते उस वक्त। तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक मैं उसी तरह से चलता हूँ, डोर 3 ब्लॉक बनाता हूँ, ओके करूँगा, देखिए ब्लॉक बन गया। अब ये क्या ऑलरेडी हमने जीरो में नहीं किया था तो ब्लॉक बना दी। अब इसको इसकी लेयर चेंज करेंगे तो दोस्तों देखिए इसकी लेयर चेंज नहीं होगी। टेक्स्ट में करूंगा, देखो उसी में ही है। यहाँ पे भी चेंज, जो भी कलर चेंज करूंगा नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं चेंज होगा। ये तरीकाकार बहुत ही गलत है, ऐसा ब्लॉक बिल्कुल नहीं ऐसे बनाना चाहिए। जो सबसे पहला तरीका है वो सबसे बेस्ट है, वही आप यूज़ करें दोस्तों। कोई भी ब्लॉक बनाना हो, पूरी ड्राइंग में कोई भी ब्लॉक बनाना हो तो वो आप इस तरीके से बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी ड्राफ्टिंग की स्पीड अच्छी होगी, प्रोफेशनल काम होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी आएगी। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई भी ब्लॉग बनाना हो तो इस तरह ही आप बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।